आम आदमी पार्टी ने नगर निगम महापौर श्रीमती शोभा सिकरवार से पूछा है कि वह बकाया जलकर के बिलों को कब तक माफ करेंगी। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में ये वादा किया था। आम आदमी पार्टी के संभागीय अध्यक्ष रोहित गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महापौर को 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अब तक जनहित का कोई प्रस्ताव सदन में पेश नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के सहयोग से महापौर ने महापौर मौलिक निधि 2.5 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ तो कर दी, लेकिन बकाया जलकर को माफ करने के नाम पर चुप्पी साध ली है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने इसके लिए 7 दिनों का समय दिया है। अगर इन 7 दिनों में बकाया जलकर की राशि माफ नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी। आम आदमी पार्टी की नेता और महापौर पद की प्रत्याशी रही रुचि गुप्ता ने कहा कि महापौर शोभा सिकरवार ये कहती हैं कि 57 साल बाद कांग्रेस सत्ता में आई है, लेकिन वह ये बताए कि इन 100 दिनों में उन्होंने जनहित का कौन सा कदम उठाया है। मैं रोहित गुप्ता एडवोकेट, ग्वालियर चंबल संभाग अध्यक्ष। आज आम आदमी पार्टी ने ग्वालियर की महापौर जो चुनाव लड़ रही थी, उस समय उन्होंने जनता से कुछ वादे किए थे, संकल्प पत्र जारी किया था। उस संकल्प पत्र के बिंदु क्रमांक 3 में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बकाया जलकर जो होगा आम जनता का, उसको वापस लिया जाएगा और बढ़े हुए जलकर को कम करने के लिए निगम परिषद में प्रस्ताव लेकर के आएंगे। मगर आज महापौर बने 100 दिन हो गए हैं। इन 100 दिनों के अंदर ग्वालियर की महापौर श्रीमती शोभा सिकरवार के द्वारा किसी भी प्रकार का जनहित का कोई प्रस्ताव निगम परिषद में लेकर के नहीं आई हैं। अभी कुछ दिन पहले उस बैठक बुलाई गई और उस बैठक में मौलिक निधि जो कि उनकी 2.5 करोड़ रुपए थी, उसको भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर के 5 करोड़ रुपए कर लिया है। तो आम आदमी पार्टी का ये कहना है और मांग है कि जब आप मौलिक निधि अपनी बढ़ा सकती हो तो जलकर भी वापस कर सकती हो। गार्बेज शुल्क का जो बढ़ा हुआ रेट है उसको भी कम कर सकती हो। अगर आपने ये सब 7 दिन के अंदर नहीं किया तो आम आदमी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी जवाबदारी श्रीमती शोभा सिकरवार जी की होगी, भाजपा के सभापति मनोज तोमर जी की होगी। चूँकि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर के अपने हित के तो काम कर रहे हैं, मगर जनता के हित का कोई काम नहीं कर रहे हैं। जितना मैं जानती हूँ, जलकर हर घर में बकाया उन्होंने एक जो एक्स्ट्रा रूप में लादा हुआ है, ये हर घर से परेशानियां हैं और एक निश्चित रूप से एक विशेष वर्ग में ये समस्या बहुत ज़्यादा है। और जितना भी हो जलकर, उसको जब माफ़ करने की बात वचन पत्र में शोभा सिकरवार जी द्वारा दी गई थी, तो वो अभी तक क्यों नहीं किया गया माफ़। इसके अलावा भी बहुत सारे कर हैं जो अनावश्यक रूप से थोपे गए हैं जनता पर, वो भी माफ़ नहीं किए गए और ना ही उसके बारे में कोई चर्चा सदन में होती है। मैंने अपने वचन पत्र में ये बात कही थी कि हम प्रस्तावित करेंगे और इस पर कार्य करेंगे, पर उन्होंने अपने वचन पत्र में ये लिखा है कि हम करके देंगे। यदि ऐसा है तो कैसे करेंगे उसके बारे में वो विशेष रूप से जानकारी दें, और क्या उन्होंने इस जो उन्होंने वचन उनका जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रावधान लाए हैं या कोई कार्य उन्होंने किया है तो उसकी भी जानकारी दें। 100 दिन पूरे हो गए, उनका बार बार यही कहना था कि 57 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, हम इतनी जल्दी कैसे कर दें। तो 57 साल को वो डिवाइड कर लें और जनता के बीच एक ये कैलकुलेशन रख दें कि कितने दिनों में एक वचन पत्र को वो निभाएंगे। जनता उसी के बाद उनसे सवाल जवाब करेगी, बिल्कुल उतरेगी सड़क पर। आज जैसा कि हमारे संभागीय अध्यक्ष जो हैं उन्होंने ये बोल दिया है कि 1 हफ्ते का समय हम दे रहे हैं। सड़क पर तो हम वैसे भी आकर लड़ाई लड़ रहे हैं, अब 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। शोभा सतीश सिकरवार जी ये बताएं कि ये वचन पत्र में एक वचन वो कब पूरा करेंगी, और यदि वो 7 दिन के अंदर नहीं बताती हैं तो हम सड़क पर आकर ये लड़ाई जनता के हित में ज़रूर लड़ेंगे।